हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जारविस और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जारविस फैक्ट्स में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट योर टाइम। फैक्ट नंबर 10, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी चीज की लंबाई यानी कि उसकी लेंथ निश्चित नहीं होती है तो आप शायद ये कहोगे कि ये जारविस कितना बड़ा फेक हुआ। बट इट इज ट्रू डूड। यानी आपकी बाइक अगर 5 फीट लंबी है तो किसी दूसरे के लिए वो भी 2.5 फीट की भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपकी बाइक की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इस चीज को आप समझ सकते हो सर आइंस्टीन के लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूले से, जो कि इस प्रकार है, L = L0 / √1 - v²/c²। अगर आप अब इस फार्मूले में अपने बाइक की स्पीड यानी v = c/2 यानी कि लाइट की स्पीड की आधी स्पीड रखोगे तो आपकी बाइक की लेंथ आपके दूर खड़े दोस्त राजू को 2.5 फीट ही नजर आएगी। यानी इस पूरी हमारी दुनिया में किसी भी चीज की एक्चुअल लेंथ क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। वो देखने वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि उसका फ्रेम मूव कर रहा है या फिर रुका हुआ है। अगर आपका फ्रेम मूव कर रहा है तो आपके लिए किसी भी चीज की लेंथ जो होगी उसके एक्चुअल लेंथ से थोड़ी छोटी होगी, लेकिन अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है तो आपको उस वस्तु की साइज एग्जैक्टली उतनी ही दिखेगी जितनी की वो है। फैक्ट नंबर 9, आप में से कुछ लोगों को तो ये पता ही होगा कि आपका जो ये मास है वो वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, बट जिन लोगों को ये फैक्ट नहीं पता है उनके लिए ये फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो m = m0 / √1 - v²/c² होता है, जहाँ पे m0 जो है वो आपका एक्चुअल वेट है और जो स्मॉल m है वो आपका वेलोसिटी के साथ वेरी होने वाला मास है। अब अगर आप इस फार्मूले में अपनी वेलोसिटी यानी v = c/2 रखोगे तो आप देखोगे कि आपका जो मास है वो अपने एक्चुअल मास का 2 गुना हो जाएगा। यानी वेलोसिटी बढ़ने के साथ आपका मास भी वेरी करता है। ओह माय गॉड। यानी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी आपका मास उतना ही ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो कि हमारी ये जो अर्थ है वो 13 किलोमीटर/सेकंड की वेलोसिटी से सन के चारों तरफ घूमती है। अब शायद आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अर्थ अगर 30 किलोमीटर/सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ती है तो हमें ये महसूस क्यों नहीं होता। कहने का मतलब ये है भैया कि अर्थ 30 किलोमीटर के हिसाब से अगर मूव कर रही है, 30 किलोमीटर/सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है, यानी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर जा रही है, तो उस हिसाब से तो हम लोगों को उड़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। बट ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये भी हमारी अर्थ के साथ ही मूव करता है। यानी जैसे जैसे हमारी अर्थ मूव करती है वैसे वैसे हमारा एटमॉस्फेयर भी अर्थ के साथ मूव करता है। यानी जितनी देर में मेरे आपने इस फैक्ट नंबर 8 को सुना उतनी देर में ये अर्थ जो है लगभग 300 किलोमीटर आगे जा चुकी है। फैक्ट नंबर 7, व्हाई द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। अगर आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता ही होगा कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर/सेकंड होती है, जो कि एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू है। आपने जितनी देर मेरे इस फैक्ट नंबर 7 को सुना उतने देर में ये जो लाइट है वो लगभग 21 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। तो आपने कभी क्या ये सोचा है कि वैज्ञानिकों ने लाइट की स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया होगा और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है ये कैसे पता लगाया होगा। लेट्स एक्सप्लोर दिस फैक्ट। लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसे कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में माइकलसन और मोर्ले ने ये प्रूव कर दिया कि लाइट की स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है और इसकी जो वैल्यू है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। बट इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि उन्होंने इस कांस्टेंट को प्रूव कैसे किया। तो चलिए इसे आपको मैं एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ। मान लो कि आप किसी स्पेसशिप पे खड़े हो और आपने वहां से अपनी टॉर्च को ऑन किया। मान लो कि आपकी स्पेसशिप की वेलोसिटी 2 किलोमीटर/सेकंड है। तब जब आप स्पेसशिप के ऊपर खड़े होकर अपने टॉर्च को ऑन करोगे तो जो ये आपकी टॉर्च की लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर/सेकंड + 2 किलोमीटर/सेकंड होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर/सेकंड ही होती है। इस चीज को प्रूव करने के लिए माइकलसन और मोर्ले ने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक जगह पे फिक्स्ड किया और उन्होंने ये माना कि लाइट एक वेव है जो कि एक ईथर नामक हाइपोथेटिकल मीडियम में ट्रेवल करती है। जिस प्रकार पानी की तरंग यानी वेव को चलने के लिए वाटर मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार लाइट वेव को चलने के लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे कि ईथर नाम दिया गया। अब देखो भाई, अगर आपने तालाब में एक पत्थर को फेंका तो उस तालाब में तरंग उत्पन्न होगी। मान लो तरंग की चाल 3 मीटर/सेकंड है। अगर अब आप तरंग के ही डायरेक्शन में 2 मीटर/सेकंड के चाल से दौड़ोगे तो आपको जो तरंग की चाल है वो 5 मीटर/सेकंड नजर आएगी। यानी आपके लिए उस वेव की जो स्पीड है वो बढ़ गई। बट इन द केस ऑफ लाइट ऐसा नहीं होता। माइकलसन और मोर्ले ने अपने एक्सपेरिमेंट को 3-3 महीने के गैप पे 4 बार 1 साल में परफॉर्म किया, क्योंकि हर 3 महीने के बाद हमारी अर्थ की जो डायरेक्शन है वो बदलती जाती है और 6 महीने के बाद जस्ट अपोजिट हो जाती है। अगर आपकी ये जो अर्थ है जिसकी की वेलोसिटी 30 किलोमीटर/सेकंड है वो अगर ईथर मीडियम में ट्रेवल करे और अगर आप अर्थ पर खड़े होकर एक टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च से निकली लाइट की
की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्लस 30 किलोमीटर पर सेकेंड होगी, पर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। यानी हर बार उन्हें लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही दिखी। यही वो कारण था जिसकी वजह से लाइट की स्पीड को कांस्टेंट मान लिया गया, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो कौन सा है? तो इसका जो ये आंसर है वो है डेस्पासितो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वीडियो को यूट्यूब पे लगभग 6.9 बिलियन लोगों ने देखा है, यानी 6 अरब 90 करोड़, जो कि लगभग हमारी अर्थ पे जितनी पॉपुलेशन है, यानी कि जो हमारी अर्थ पे 7 अरब पॉपुलेशन है उसके लगभग करीब है। और मुझे ये लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये उसको भी क्रॉस कर जाएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यूट्यूब पे प्लीज जाके देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसके लिए सिंपली आपको यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करना है डेस्पासितो सॉन्ग। फैक्ट नंबर 5, चांद पे कदम रखने वाले पहले इंसान यानी सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब वो चांद पे जा रहे थे तो वो अपने साथ चांद पे एक फुटबॉल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन नासा ने उनको इसके लिए मंजूरी नहीं दी। अब हद है यार, इतने बड़े एस्ट्रोनॉमर, उनको तो दे देना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो कि कोका कोला जो कि एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी है उसे एज अ कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाया गया। जिस कंपनी ने इसे बनाया था उसने इसे एज अ मेडिसिन के रूप में बनाया था, और ये उस समय केवल मेडिकल स्टोर पर ही मिलता था। बट बाद में जब कोका कोला कंपनी ने ये देखा कि लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो उसने इसे सबके लिए एज अ कोल्ड ड्रिंक के रूप में लॉन्च किया, जो कि इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाने वाले कंपनियों में से एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी है। फैक्ट नंबर 3, आपने बहुत से लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि ब्लैक होल जो होते हैं वो काले होते हैं, पर ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। हालांकि ब्लैक होल अंधकार से हमेशा घिरा होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो काला होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि कुछ ब्लैक होल ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश की किरणों को छोड़ते हैं। यानी एक्सपेरिमेंटल पर्पज से देखा जाए तो आपके जो ये ब्लैक होल हैं वो काले होते हैं या क्या होते हैं ये हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। फैक्ट नंबर 2, संगीत यानी कि सॉन्ग को सुनकर जिस तरह आपका मन खुश हो जाता है, ठीक उसी तरह अगर फूलों को भी संगीत सुनाया जाए तो वो ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब कल से आप भी अपने फूलों को गाना सुनाइए और उन्हें जल्दी से बढ़ाइए। फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट उन लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जो ठंडी के दिनों में नहाना पसंद नहीं करते हैं। और ये फैक्ट है कि गोरिल्ले पानी से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वो इसे पीते तक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गोरिल्ले पानी नहीं पीते हैं। उनके शरीर में जो पानी की ज़रूरत होती है वो फल और पौधों को खाने से ही पूरी हो जाती है, सो उन्हें पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे वीडियोस देखने पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड।